अगर अंगूठी से शनि ग्रह सीधा हो सकता है तो ऐसी कोई अंगूठी दे दो जिससे सूरज की गर्मी शांत हो जाए। अगर यहीं से अंगूठी पहनकर सूरज की गर्मी शांत हो जाए तो मान लेंगे कि शनि ग्रह सीधा भी हो जाएगा। और दूसरी बात है कि अगर अभी सूरज की गर्मी लग रही है तो बाहर निकलने पर एक आदमी को लगेगा कि सबको लगेगा? जितने लोग बाहर निकलेंगे सबको लगेगा, लेकिन शनि ग्रह सबको टेढ़ा नहीं होता। अब ऊपर ग्रह खड़ा है, अगर वहां से टेढ़ा होगा तो सब पर होना चाहिए ना, किसी किसी पर होता है। मतलब वो चुनता है कि इसी इसी पर होंगे और उसी उसी को अंगूठी पहनना पड़ेगा और वही वही ठीक होगा। तो शनि ग्रह का भ्रम इतना भर दिया गया, किसी का राहु खराब हो गया, किसी का केतु खराब हो गया, किसी का शनि खराब हो गया, और इस नाम पर हजारों अंगूठियां बिक जाती है, लोग बेच देते हैं। और गजब की बात है कि अंगूठी बेचने वाले पर ही राहु केतु चढ़ा होता है, वो कभी ठीक नहीं कर पाता। उसके जीवन में ही शनि ग्रह टेढ़ा है, बेचारा फुटपाथ पर बैठकर अंगूठी बेच रहा है। अगर उसके जीवन में सब कुछ सही होता तो वो क्यों 10, 20, 50 रुपए के लिए मार करता? लेकिन आदमी विवेक नहीं करता है कि नहीं, शनि ग्रह सीधा हो जाएगा। पहले सोचो कि टेढ़ा ही क्यों होगा, वो क्यों होगा टेढ़ा? और किसी के ऊपर टेढ़ा होगा, और टेढ़ा होगा तो क्या आपकी अंगूठी से सीधा हो जाएगा? सदगुरु कहते हैं कर्म बढ़िया करो, कोई शनि ग्रह कहीं टेढ़ा नहीं होता। किसी चक्कर में मत जाना कि शनि मंदिर में जाके तेल चढ़ाने चले जाना कि शनि की कुदृष्टि पड़ गई। कुदृष्टि तो हमारी आपकी पड़ती है। अगर हम गलत देखते हैं समाज में, वहां विकृति पैदा होती। शनि देव इसलिए नहीं कहीं बैठे होंगे कि हम दूसरों पर टेढ़ा नजर करें। आदमी टेढ़ा कर रहा है, आदमी गलत दृष्टि कर रहा है, इस पर हम जागते नहीं हैं। और सिर्फ शनि ग्रह की ही अंगूठियां नहीं बिक रही है। आप जब जाएंगे तो ऐसे ऐसे पाखंडी हैं जो आपको धनी बनाने के लिए भी अंगूठी दे रहे हैं, और उसका नाम लिखे हैं धन वर्षा यंत्र। और इसका प्रचार टीवी में भी आता है कि आप अगर धन वर्षा यंत्र ले लेते हैं तो आप धनी हो जाएंगे। आप तमाम तरह के पन्ना पोखराज नीलम का माला या लॉकेट या कुछ भी ब्रेसलेट बनाकर पहन लेंगे तो आपके जीवन में धन आ जाएगा। अगर आप चांदी का कछुआ घर में रख लेंगे तो धन आ जाएगा। चांदी की अंगूठी पहन लेंगे तो धन आ जाएगा। ये भ्रम चलते हैं। कोई ये नहीं कहता कि मेहनत करोगे तो धन आएगा। ये बात कबीर साहब कहते हैं, ये बात भगवान बुद्ध कहते हैं, ये बात महावीर कहते हैं, ये बात कृष्ण कहते हैं, ये बात संत रैदास कहते हैं कि मेहनत करोगे तो धन आएगा, मेहनत करोगे तो सफलता पाओगे। लेकिन पाखंडी लोग कहते हैं कुछ नहीं, कछुआ घर में रख लो धन आ जाएगा। और आदमी कछुआ खरीदने के लिए चला जाता है, एक से एक आदमी कछुआ खरीद कर लाता है। इस पर कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जब यह सत्य है कि कछुआ से धन आ सकता है तो फिर इतनी गरीबी हमारे देश में क्यों है? हमारे भारत सरकार को 5-5 किलो अनाज के जगह सभी गरीबों को एक बार कछुआ ही बांट देना चाहिए। अगर वो सबको कछुआ बांट दें तो सभी लोग अंबानी बन जाएं, सभी लोग धनपति बन जाएं। सरकार को तो पता ही होगा कि कछुआ से धन आता है। अब एक बार खर्चा आएगा, वैसे भी तमाम तरह के फंड देते देते सरकार का खजाना खाली हो जाता है। कहीं किसान सम्मान निधि दे रहे हैं तो कहीं 5 किलो अनाज दे रहे हैं, कहीं वैक्सीन देते चले गए, कहीं किसी को मुआवजा दे दिया, कुछ दे दिया। वो सब पैसा इकट्ठा करके एक बार कछुआ बांट दो, सबको बांट दो, सब करोड़पति अरबपति हो जाए। लेकिन सरकार को पता है कि ये भ्रम है, लेकिन रोक फिर भी नहीं लगा रहे। टीवी में विज्ञापन चल रहा है, टीवी में लोग खुलेआम प्रचार कर रहे हैं कि आप ये धन वर्षा यंत्र ले लो, ये माला ले लो, ये दुनिया भर का ये मंत्र शक्ति ले लो, तुम्हारे जीवन में धन का वर्षा हो जाएगा, धन का अंबार लग जाएगा। ये माता लक्ष्मी का हार ले लो, तुम धनपति हो जाओगे। इतना बांटने के बाद, इतना खरीदने के बाद भी भारत कंगाल बना हुआ है। और जापान, अमेरिका, रूस, फ्रांस, कुवैत में किसी लक्ष्मी वर्षा यंत्र नहीं, कोई धन वर्षा यंत्र नहीं, वहाँ के लोग धनपति बने हुए।
क्यों? क्योंकि वो मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं। तो सदगुरु कबीर ने श्रम की बात की कि आप मेहनत करिए और सही से करिए। आप मेहनत करना नहीं चाहते, आप सोचते हैं कोई गुरु मिल जाए ऐसा जो सिर पर हाथ रख दें काम बन जाए, कोई गुरु मिल जाए जो माला पकड़ा दें काम बन जाए, कोई गुरु मिल जाए जो कोई यंत्र पकड़ा दें काम बन जाए। ऐसे निकम्मे और निठल्लेपन में कुछ भी नहीं बनता। कर्म करना पड़ता है, जब तक कर्म नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। तो अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार तमाम प्रकार के सदगुरु कबीर के जीवन के समय से रहा, पहले से रहा। और ये सारे अंधविश्वास चमत्कार को सदगुरु कबीर ने निकट से देखा, उसे मिटाने का प्रयास किया। लेकिन जब आज यह बात की जाती है कि ये सब अंधविश्वास है, पाखंड है, तो लोग उल्टा क्रोधित हो जाते हैं कि ये कैसे अंधविश्वास है, हमारे परंपरा से चली आ रही है, ये शास्त्रों में लिखा है और किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, ये कुछ किताबों में किसी ने लिख दिया होगा। पहली बात तो ये समझ लेना कि सभी किताबें शास्त्र नहीं हैं और हम लोगों को बरगलाया जाता है कि शास्त्र में लिखा है। संतों ने, ऋषि मुनियों ने शास्त्र सिर्फ उन्हें ही कहा है जो आपको अपनी ओर ले जाए, जिस किताब से स्वयं का पता चले, मैं कौन हूं यह जान सकें, वही मात्र शास्त्र है। और जिसमें अंधविश्वास है, पाखंड है, इंसानियत के खिलाफ बातें हैं, वो कोई शास्त्र नहीं है। तो जो प्रेम का मार्ग दे रहा है, जो भक्ति का मार्ग दे रहा है, जो सेवा का मार्ग दे रहा है, वही शास्त्र है। तो यह मान लेना कि शास्त्र में लिखा है और मान करके उसी में चलने लग जाना और तमाम प्रकार के आडंबर करने लग जाना, पाखंड करने लग जाना, यह सब जीवन में सिर्फ दुख के कारण है, भ्रम के कारण है। इसलिए मैंने कहा कि सदगुरु कबीर पंथ में भी, भगवान बुद्ध के मानने वालों में भी, सदगुरु रविदास को मानने वालों में भी, यहाँ तक कि जितने भी यथार्थवादी संत हुए उनके मार्ग में भी आप देखेंगे भ्रम का बोलबाला है, पाखंड का बोलबाला है, गले में माला है लेकिन हृदय में गुरु का ज्ञान उतरा नहीं है। हाथ में माला है, सिर पर तिलक है, लेकिन माथे के अंदर ज्ञान गया नहीं, दिल में ज्ञान गया नहीं, हाथों में अर्थात आपके कर्म में ज्ञान उतरा नहीं। तो चाहे वो कबीर का ज्ञान हो, बुद्ध का ज्ञान हो, किस काम का है। इसलिए मैंने बार बार यह बातें सदा से कही है कि ज्ञान कोई भी हो, जब तक हम उसे आचरण में उतारेंगे नहीं, वो किसी काम का नहीं है। जब हम ज्ञान को आचरण में उतारते हैं तभी वो ज्ञान हमारे काम का होता है। इसीलिए भ्रम से मुक्ति का मार्ग है सदगुरु कबीर का ज्ञान। अगर कबीर साहब का ज्ञान आपके जीवन में है तो भ्रम टिक नहीं सकता है, किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं टिक सकता है। फिर ना तो आप पाखंड में अटक पाएंगे, ना भ्रम में अटक पाएंगे, ना छल में अटक पाएंगे, ना अंधविश्वास में अटक पाएंगे। भूत प्रेत का भी अंधविश्वास चलता है, बहुत लोग मानते हैं भूत होता है। सदगुरु कबीर कहते हैं ये भ्रम भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जाड़ाया। बहुत से जहाँ शिक्षा का अभाव है वहाँ भूत की भी मान्यता है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप माने न माने भूत तो होता ही होता है। मैं कहता हूँ कि इस धरती पर, भारत ही नहीं पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति आकर के मेरे सामने सिद्ध कर दे भूत होता है तो जो कहेगा मैं करूंगा, और जहां कहे मैं चलूंगा। कहे कि भूत होता है, मरघट में कहो तो मैं चल दूंगा। किसी भी शमशान घाट में रात दिन जब कहो चल सकता हूँ, सिद्ध तो कर दे, लेकिन आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया। जहाँ हमारा आश्रम है बगल में मरघट है, जंगल का क्षेत्र है और भयंकर मरघट है। प्रतिदिन 2-4 लाशें जलती है। नदी का किनारा, आप 10 बजे रात के बाद उधर चले जाएं तो कोई भी नहीं मिलेगा। तो जब एक बार लोगों ने मुझसे कहा कि आप सिर्फ माइक में आकर बोलते हैं, हिम्मत हो तो मरघट में जाके दिखाइए। हमने कहा ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। फिर हमने लाइव यूट्यूब पर, आज भी वो लाइव पड़ा हुआ है, आप अध्यात्म रहस्य टीवी पर खोज लीजिएगा। रात को 11 बजे हम लोग शमशान घाट में गए, 2 साथी गए। हमने कहा एक दूसरे किनारे चले जाओ और हम दूसरे किनारे चले जाएंगे, और वहां जा के जलती हुई लाशों के पास खड़े रहे। लकड़ियों से हमने उसको हिलाया डुलाया, हड्डियों को हाथ में उठाया
वहां उन लकड़ियों को छुआ, उन्हें समर्पित किए हुए वस्त्रों को हमने उठाया और सब जगह हमने घूमा, कोई भूत नहीं मिला। और हम प्रयास करते रहे कोई तो मिल जाए, अकेले से दो भला, कम से कम एक भूत मिल जाए, कुछ तो बात हो जाए, लेकिन कोई मिला ही नहीं। अंत में हम वहां के सारे कपड़े उठा लाए, धोती जितनी थी। लोगों ने कहा कि हिम्मत है तो उनका कपड़ा आप आश्रम ले आइए, तो कपड़ा भी ले आए, उसका पर्दा वर्दा बना के टांग दिए, चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने भूत आ जाए। नहीं आया। हम जानते हैं शरीर जड़ है, जब इससे चेतना निकलती है, आत्मा निकलती है, तो शास्त्र अनुसार, संतों के अनुसार वह आत्मा कर्म के अनुसार दूसरे शरीर में चला गया, दूसरे गर्भ में चला गया और शरीर को हमने जला दिया, गाड़ दिया। तो जब आत्मा दूसरे शरीर में चली गई, शरीर को हमने जला दिया, तो तीसरा क्या है जो भूत बनकर आएगा? भ्रम के सिवा कुछ नहीं। तो किसी ने कहा नहीं, आत्मा इतना जल्दी गर्भ में नहीं जाती है, वो कुछ समय तक भूत बन के भटकती है। मैंने कहा अपने कहने से हो जाएगा, सारे महापुरुष झूठे हो गए। कहा जाता है बिना शरीर के आत्मा रह ही नहीं सकती है। एक शरीर का कर्म पूरा हुआ नहीं कि दूसरा तैयार हो जाता है। और यह शरीर तो वस्त्र की भांति है, आत्मा को समय नहीं लगता वस्त्र बदलने में। अब आप लोग खुद ही सोचो, नहाने आप जाते हैं, कपड़ा बदलने में आपको कितना समय लगता है? 10 दिन की, 20 दिन की, 1 साल? 2-4 सेकंड भी नहीं लगता होगा। बल्कि आप जब खुले में नहाते हैं तो गीला कपड़ा आप खोलने से पहले सूखा लपेट लेते हैं, और सूखा लपेटते हैं तब गीला छोड़ते हैं। ऐसा करते हैं? ऐसा ही करते हैं। ऐसा कोई नहीं करता होगा कि गीला उतार के और 2-4 दिन घूमते रहेंगे नंगा, फिर कपड़ा पहनेंगे। कौन करेगा ऐसा? इस शरीर भी तो कपड़ा ही है। जीव दूसरा शरीर धारण करने की पूरी तैयारी में होता है, और इस शरीर को छोड़ा नहीं कि दूसरा धारण कर लिया, दूसरे में चला गया, दूसरे गर्भ में प्रवेश कर गया, और इधर यह शरीर जो पार्थिव हो गया, इसे जला दिया गया। तो तीसरा क्या बचा जो भूत बनेगा? कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि अंतिम संस्कार अग्नि संस्कार है, अर्थात दाह संस्कार है, जला दिया। इसके बाद जीव की कोई क्रिया ही नहीं बचती है। यहाँ तक कि जो श्राद्ध होता है ये भी पाखंड का ही एक अंग है, उसका कोई जरूरत नहीं है। जीव का अंतिम क्रिया, शरीर की अंतिम क्रिया है अग्नि में जला देना या मिट्टी में समाधि दे देना। इसके बाद कोई क्रिया शेष नहीं रह जाती। फिर जो श्राद्ध होते हैं ये सिर्फ पाखंड का एक रूप है, हिस्सा है। और पाखंड का कितना भयंकर है कि आप हमें खाट दे दो, सोने का आभूषण दे दो, गाय दे दो, छाता जूता दे दो, घड़ी मोबाइल दे दो, क्या करोगे? आपके पूर्वज को पहुंचा देंगे। और पहुंचाता है क्या? आप उसको कुछ भी दान में दे दीजिए, गाय दे दीजिए, और दूसरे दिन देखने जाइए तो पंडित जी के दरवाजे पर बंधी होगी, वहीं पर दान में दिया, वो पूर्वज को दे दिया। आप पलंग दे दीजिए उस पर, पंडित जी का घर के लोग सोएंगे, वो आपके पूर्वज तक नहीं पहुंचाएंगे। तो यह श्राद्ध भी भ्रम है। और दूसरी बात, सदगुरु कहते हैं कि कोई गुजर जाए तो उसके बाद कोई किसी के पास बस नहीं है कि उसको स्वर्ग नरक में भेज दे। जो जीव अपना कर्म करके जाता है, जो जीव अपना जो जीते जी जो कर्म करता है, उसी के अनुसार उसे लोक परलोक मिलता है। अगर अच्छा कर्म करके गया है तो हो सकता है पुनः मनुष्य जीवन मिल जाएगा, बुरा कर्म करके गया है तो कोई निकृष्ट योनि में चला जाएगा। लेकिन अगर वो मर गया है और अब कोई चाहेगा कि बढ़िया श्राद्ध करके उसको स्वर्ग में ट्रांसफर करा देंगे, तो यह सिर्फ भ्रम है, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। जियत न तरे मुए का तरी हो, जीते ही जो न तरे। जिंदा रहते रहते अगर कोई तर गया, जिंदा रहते रहते अगर किसी ने मुक्ति की साधना कर ली, तब तो बात ठीक है। मरने के बाद तो कुछ भी संभव नहीं है कि उसको किया जा सके। अगर जीते जी आपका जीवन स्वर्गमय हो गया, तब तो आप स्वर्ग में हैं और स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन अगर जीते जी आपका जीवन नरक बना हुआ है, तो मरने के बाद नाम में भले स्वर्गीय लिख देगा। जो कोई भी मर जाता है तो लिख देते हैं स्वर्गीय फला आदमी,
अब किसी ने देखा कि वो स्वर्ग में गया कि नरक में गया, लेकिन लिखना स्वर्गीय ही है। हम अपने से अंदाजा लगा लेते हैं कि स्वर्ग में ही गए होंगे, लेकिन यह तय कौन करेगा कि स्वर्ग में गए कि नरक में गए? वर्तमान कर्म से तय होगा कि उसका वर्तमान जीवन कैसा था। वो प्रेम में जीता था कि सत्य में जीता था, अहिंसा में, करुणा में, या फिर छल में, कपट में, क्रोध में, ईर्ष्या में, द्वेष में। अगर वो सबसे प्रेम रखता था, अगर वो निश्चल मन का था, तो निश्चय ही वर्तमान में भी स्वर्ग में था, मरने के बाद भी स्वर्ग में जाएगा। लेकिन अगर उसने जीवन भर दूसरों को रुलाया है, मांस मछली खाया है, नशा दुर्व्यसन का सेवन किया है, तो जीते जी नरक में था और आगे भी नरक में जाएगा। कोई भी श्राद्ध करके उसको स्वर्ग में ट्रांसफर नहीं कर सकता है। लेकिन आदमी जीते जी स्वर्गीय होना भी नहीं चाहता। अब किसी के नाम में आप स्वर्गीय लगा दीजिए जिंदे में, तो लाठी लेकर खड़ा हो जाएगा कि हमको तो स्वर्गीय बोल रहा है, हम तो जिंदा हैं। संत कहते हैं क्यों जिंदा रहते स्वर्गीय होना नहीं चाहते, मरने के बाद ही स्वर्गीय होना चाहते हो? अरे जिंदा होते स्वर्गीय हो जाओ ना। और स्वर्गीय होने का मतलब स्वर्ग में जीने वाला। अगर आप जिंदा रहते स्वर्ग जैसा जीवन जी रहे हो तो जिंदा रहते स्वर्गीय हो जाओ। लेकिन आदमी डर जाता है कि ना ना ना, मरने के बाद भले लिख देना कोई बात नहीं, जीते जी तो हम नारकीय ही रहेंगे, हम स्वर्गीय नहीं हो सकते। आप देखें कोई गुजर जाता है तो हम क्या कहते हैं, फला आदमी शांत हो गए, मतलब जीवन भर अशांत थे, अब जाके शांत हुए। और किसी जिंदे को कह दीजिए आप शांत कब हो रहे हैं, सोचो क्या हाल करेगा वो। कहेगा तुम हमें मारना चाहते हो, मतलब वो राजी भी नहीं है शांत होने के लिए, पर मरने के बाद वो शांत हो गए। यही तो कहते हैं कि फला आदमी बेचारे शांत हो गए, मतलब जीवन भर अशांत थे। सदगुरु कहते हैं जीते जी शांत हो जाओ, जीते जी ही आप सब कुछ कर सकते हो, मरने के बाद कुछ नहीं हो सकता। तो यह क्रिया भी जो श्राद्ध का है, सदगुरु ने कहा पाखंड है। जीते जी करो, सारे भ्रम पाखंड से मुक्त होना है तो जीते जी अपने हाथों से अपना कर्म करते जाना। पीछे आपका बेटा पोता कुछ नहीं कर सकता, अपनी कमाई आपकी न माई न बाप की। अगर आप अभी कुछ कर ले जाओगे वही आपका है, दूसरा कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके सिर में दर्द है और आपसे कितना भी प्रेम आपकी माता जी करती हैं, वो दवा खा लेंगे तो आपका सिर दर्द ठीक नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपके सिर में दर्द है। तो सोचो भौतिक शरीर का दर्द वो नहीं बांट सकती हैं, तो आपके कर्म का दर्द बांट लेंगे क्या? कितना बड़ा भ्रम चलता है यहाँ। इसलिए सदगुरु कहते हैं आप जीते जी जो शुभ कर्म करके जाएंगे वही आपको स्वर्ग भेजेगा। अगर जीते जी आपने गंदा काम किया है तो नरक में जाएंगे, चाहे श्राद्ध करो चाहे न करो। तो कृष्ण कहते हैं कि जीव के साथ अंतिम क्रिया वही अंतिम संस्कार है, उसी का नाम कहते हैं ना कि फला आदमी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब अंतिम संस्कार नाम ही है तो उसके बाद और क्या क्रिया बच गई? इसलिए कबीर कहते हैं कि जो पितरों को पूजता है वो पितर को प्राप्त होंगे। 8वें या 9वें अध्याय में कृष्ण गीता में कहते हैं। इसलिए पितर को पूजना भी मना किया उन्होंने, हम कृष्ण को भी समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि जो भूत को पूजता है भूत योनि को प्राप्त होता है, अर्थात उसका मन मस्तिष्क वही भूत वाला हो जाता है, और जो पितर को पूजता है वो पितर बन जाता है। पर अगर आप सच में इंसान बनना चाहते हैं, आप सच में भगवान बनना चाहते हैं, तो ज्ञान की उपासना करिए, साधना करिए, सत्य अहिंसा प्रेम करुणा को धारण करिए। और जब इन्हें आप धारण करेंगे तब आप सत्य के साधक बनेंगे, आप आनंद के मालिक बनेंगे, फिर आपके जीवन में आनंद होगा। तो तमाम भ्रम और पाखंड से मुक्ति का मार्ग सदगुरु कबीर का ज्ञान है। जब हम उसे जीवन में धारण करेंगे तो एक एक भ्रम मिटेंगे। बहुत से भ्रम ऐसे हैं, बहुत से जो लोग घरों में करते रहते हैं। कई जगह लोग कहते हैं आपका घर वास्तु के अनुसार नहीं बना है। अब किसी के घर में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई में तनाव है, बहू सास में तनाव है, तो अगर आपने किसी से पूछ लिया तो कह देगा कि तुम्हारा घर का वास्तु ठीक नहीं है, इसीलिए झगड़ा हो रहा है। वो कभी नहीं कहेगा कि तुम्हारा मन ठीक नहीं है इसलिए झगड़ा हो रहा है। अब ईंटा पत्थर का क्या दोष है, झगड़ा उससे थोड़े हो।
एक व्यक्ति गया पंडित जी से दिखाने कि मेरे घर में बहुत झगड़ा होता है, क्या करें? कहा तुम्हारा शौचालय गलत दिशा में बन गया है। कहा क्या करें? कहा तोड़ दो, पूरब में बन गया है, पश्चिम में बनाओ। बेचारा पश्चिम में बना दिया, सोचा इतना विवाद हो रहा है क्या करें। अब सोचो बना हुआ शौचालय तोड़कर फिर से बनाना कितना खर्चा बैठे। उसने तोड़ दिया क्योंकि सुख चाहिए, पर चला गया गलत जगह सुख मांगने, तो देखो कहाँ कहाँ उलझा दिया गया। अब शौचालय पश्चिम में बनाया, फिर भी दुख है जीवन में, फिर भी लड़ाई है जीवन में। फिर गया, कहा कि अभी तक ठीक नहीं हुआ, तो कहा रसोई घर का दरवाजा किधर है? कहा है तो पूरब में, लेकिन उसका दरवाजा है पश्चिम में। कहा तोड़ करके पूरब में दरवाजा करो। अब बेचारा रसोई घर का दरवाजा तोड़ के पूरब में किया। कहा अभी भी ठीक नहीं हुआ। कहा सीढ़ी किधर से बना है? कहा वो तो लेफ्ट साइड से बना है। कहा उसको तोड़ो, राइट साइड में बनाओ। अब भी ठीक नहीं हुआ, अब क्या? कहा पर्दा किस कलर का लगाए हो? कहा तो लाल है। कहा नहीं पीला लगाओ तब ठीक हो जाएगा। पर्दा भी बदल दिया गया। कहा अब क्या करें? अभी भी समस्या का पूरा घर ही ठीक नहीं, तोड़ दो पूरा घर, दूसरे जगह बना। तब आदमी ने कहा लगता है ये आदमी पागल है, आधा घर तो तोड़वा दिया, ठीक नहीं हुआ। अरे आधा के बाद आधा तो ठीक होना चाहिए, कुछ ठीक नहीं हुआ। फिर एक संत के पास गया, कहा गुरुजी घर में समस्या है, क्या करें? कहा कुछ समाधान किया था? कहा एक पंडित जी के पास गए थे, उन्होंने पर्दा खोलवा दिया, शौचालय तोड़वा दिया, दरवाजा हटवा दिया, सीढ़ी तोड़वा दिया, फिर भी घर में शांति नहीं है, फिर भी झगड़े हैं। संत ने कहा कि ये सीढ़ी की वजह से झगड़ा है। सीढ़ी का क्या कारण है? पर्दा का क्या कारण है? वो तो निर्जीव है। तुमने कभी ये देखने का चेष्टा किया कि तुम्हारा मन झगड़े का कारण है, तुम्हारा विचार लड़ाई का कारण है? तुम लोगों के मन में जो स्वार्थ और अहंकार ने डेरा डाला है, ये कारण है घर में लड़ाई का। जिस घर में लड़ाई होते हैं, जिन घरों में दीवारें खड़ी होती है, उस घर का लड़ाई का वजह कोई पर्दे, कोई दीवार, कोई शौचालय, कोई रसोई घर नहीं होता। आदमी का मन होता है, विकार होता है, दोष होता है। संत ने कहा तुम आज से संकल्प ले लो, अपने मन को निर्मल करोगे। तुम आज से संकल्प ले लो, अपने मन को शुद्ध करोगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं पर्दे बदलने की जरूरत नहीं है। गारंटी के साथ कहता हूं सीढ़ियां तोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, तुम्हारा घर मंदिर बन जाएगा। तुम घर तोड़े चले जा रहे हो। भ्रम में लोगों ने डाल दिया कि घर के वजह से हो रहा है, वास्तु के वजह से हो रहा है। संत कहते हैं तुम अपने मन का वास्तु ठीक करो। तुम्हारा मन जो है वो उसका वास्तु बिगड़ा हुआ है। अच्छा सोचना चाहिए, पवित्र सोचना चाहिए, तुम गंदा सोच रहे हो। प्रेम मन में होना चाहिए, तुम घृणा लेकर बैठे हो। सबकी गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम दूसरे का दोष और अपनी अच्छाइयां देखते हैं, इसीलिए झगड़े होते हैं। संत कहते हैं नहीं, जब आंखें खोलो तो संसार में सबकी अच्छाई को देखो, और आंखें बंद करो तो अपनी कमियों को देखो। फिर देखना झोपड़ी में भी रहोगे तो आनंद बरसेगा, और यदि मन में गंदगी है तो सोने की लंका जैसे महल भी तुम्हें मिल जाए तो तुम गंदा ही रहोगे। घर में झगड़े ही करोगे, माता पिता का अनादर ही करोगे, भाई को लात ही मारोगे, पत्नी को भी तुम सताओगे, और कभी सुख शांति समृद्धि नहीं आएगी। इसलिए संत कहते हैं कि अपने भीतर के विकार को मिटाओ, फिर जिस घर में हो घर ही तुम्हारे लिए आनंद का कारण बनेगा। मन निर्मल हो जाए तो आपका साधारण सा घर भी मंदिर बन सकता है, और मन गंदा है तो बढ़िया बढ़िया घर भी कबाड़ खाना बन जाता है, शमशान घाट बन जाता है। इसलिए मैंने कहा सजगता, सावधानी रखना। सदगुरु कबीर ने हमारे जीवन को पाखंड से मुक्त किया, अंधविश्वास से मुक्त करने का प्रयास किया, लेकिन हम अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, पाखंड में पड़े हुए हैं। और पाखंड इतना भयंकर है कि हम अपने जीवन को ही निरंतर भ्रम में डाले डाले चले जाते हैं, और वही चीजें हम अपने बच्चों में ट्रांसफर कर देते हैं। हम तो भ्रम में जीते ही हैं, हम तो अज्ञानता में जीते ही हैं, हम अपने बच्चों में भी वही चीजें डाल देते हैं। हम कभी जाग नहीं पाते, हम सचेत नहीं हो पाते। तो बहुत आवश्यक है कि ऐसे विचारों को सुनकर हम सब जागें, क्योंकि सदगुरु कबीर ऐसे महानतम संत हम सब के जीवन में समझो आज भी मौजूद हैं। शरीर उनका भले नहीं है, ज्ञान रूप में सबके हृदय में है। जरूरत है उन्हें समझने की, जरूरत है उन पर चलने की।
जब चलेंगे तभी तो लाभ करेगा।